हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आज वृद्धि और विकास का तीसरा लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम विकास के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है ब्रॉड डोमेन्स और मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब काइंड्स में प्रकार, डेवलपमेंट के प्रकार को देखते हैं। तो विकास के जो मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं शारीरिक विकास। दूसरा प्रकार है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तीसरा है आपका सोशल डेवलपमेंट, जिसे सामाजिक विकास कहते हैं। और चौथा है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम सामवेगिक विकास कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो है कई बार एग्जाम में जो है पूछ लेता है कि विकास के जो है मुख्यतः प्रकार कौन कौन से हैं, या फिर जो है ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से विकास का जो है कौन सा प्रकार नहीं है। जैसे मान लीजिए जो है 3 ऑप्शन दे दिए और चौथा कोई जो है मान लीजिए मोरल डेवलपमेंट उसी में ऐड कर दिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐड कर दिया, तो आपसे पूछेगा कि इनमें से विकास का प्रकार कौन नहीं है। तो आप जो है अगर ये चारों प्रकार याद किए रहेंगे तब जो है उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और सीटेट में लगभग हर बार जो है एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स ही है। तो आइए याद करते हैं इन चारों को क्रम से। तो जैसा कि है पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, तो इसे हम लोग जो है पी से याद कर लेते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे सी से याद कर लेते हैं। और तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, इसे यस से याद कर लेते हैं। तो जो है उत्तर प्रदेश में जो है जो इस एग्ज़ाम एक होता है पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो इसे हम लोग जो है पीसीएस से याद कर लेंगे और उसी में जो है फिर जोड़ लेंगे ई, पीसीएस ई, मतलब पी से फिजिकल डेवलपमेंट, सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से जो है सोशल डेवलपमेंट, ई से इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसको जो है याद करना है पीसीएस, मतलब पीसीएस ई, पीसीएस ई, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। तो इसको आप जो है ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर जो है एक क्वेश्चन जो है इससे देखने को सीटेट में मिल ही जाता है। तो आइए देखते हैं इन जो है विकास के जो है प्रकारों के बारे में जो है डीपली देखते हैं कि एक एक प्रकार को। अब तो आपके सामने है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट बोले तो शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है हम उसे कहते हैं जिसमें आपका द चेंज इन साइज, मतलब जो है आपकी जो शरीर है, जो बालक का शरीर है, उसकी साइज में परिवर्तन, उसके शेप में परिवर्तन, या फिर फिजिकल मेच्योरिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी है उसमें जो है मेच्योरिटी, परिपक्वता जो आती है, भौतिक परिपक्वता जो आती है, शारीरिक परिपक्वता जो आती है, उसी को हम जो है शारीरिक विकास कहते हैं। इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपके जो शरीर की जो शारीरिक क्षमताएं हैं और साथ में उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो सामंजस्य है, वो सब जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से बता दें कि जो शारीरिक विकास उसे कहते हैं जिसमें आपके जो है साइज में, शरीर के साइज में, शेप में, या फिर जो है शारीरिक परिपक्वता में, या आपकी जो शरीर की जो क्षमताएं हैं उनमें जो सामंजस्य है, उसके विकास को हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। तो इसमें जो है शारीरिक विकास में जो है अगर जो है क्वेश्चन आता है कि इसमें शारीरिक विकास कौन सा है, तो आपको उसमें से पहचानना रहेगा कि जो है जिसमें आपके शरीर के अंग इन्वॉल्व हों, जिसमें आपके शरीर के अंग या आपकी शरीर इन्वॉल्व हो, वो जो है शारीरिक विकास का एरिया रहेगा। इसमें जो है शारीरिक विकास का ही एक जो है पार्ट है मोटर डेवलपमेंट, मतलब गतिक विकास, कि आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो एक जो है कैसे गति करती है, कैसे काम करती है। तो मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, जो गतिक विकास है 2 प्रकार का होता है। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसको हिंदी में स्थूल गतिक विकास कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। और दूसरा है फाइन मोटर स्किल, जिसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। तो आइए जो है एक एक को देखते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल में आपकी जो बड़ी मसल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है यूज ऑफ बिग मसल्स और बॉडी पार्ट्स, मतलब ये है कि जो स्थूल गतिक कौशल में आपकी जो शरीर की बड़ी जो है मसल्स होती है, जो शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, उनका जो इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं।
आप अंग्रेजी में ही याद रखें, क्योंकि जो है अंग्रेजी में अगर याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि अक्सर होता है हिंदी जो है अलग उलट फेर हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी का जो वर्ड है वो फिक्स रहता है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग अंग्रेजी में ही याद करें। तो ग्रास मोटर स्किल्स उसे कहते हैं जहाँ पे आपके जो है शरीर के जो है बड़े अंग शामिल हो, किसी काम को करने के लिए शरीर के आपके जो है बड़े पार्ट जो है शामिल हो, उसे जो है हम ग्रास मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे जो है दौड़ना, ठीक है, रनिंग मतलब दौड़ना, दौड़ने में आपके जो है पैर जो है काम करते हैं, मतलब जो है आपके जो है बॉडी की बड़े जो पार्ट है वो काम कर रहा है। जंपिंग, कूद रहे हैं, उसमें भी आपके शरीर के जो है बड़े बड़े पार्ट्स काम कर रहे हैं। स्विमिंग है, आप तैर रहे हैं, उसमें आपका जो है पूरा जो है आर्म्स जो है आपकी भुजाएं काम कर रही हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी काम कर रही है। तो ग्रास मोटर स्किल्स हम उसे कहते हैं जहाँ पे आपके जो है शरीर की बड़ी मसल्स काम करती हैं, वहाँ पे ग्रास मोटर स्किल्स होता है। जैसे दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, तैरना हुआ, आते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। तो फाइन मोटर स्किल्स इसको सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। और यहाँ पे होता है यूज आप स्मॉल मसल्स कोऑर्डिनेशंस, मतलब आपकी जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो सामंजस्य है, उसी को हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। जैसे यहाँ पे था आपके जो है बॉडी के बड़े बड़े जो पार्ट्स थे, जो आपकी भुजाएं थी, जो आपके पैर थे, आपकी बॉडी थी, वो पूरा काम करती थी। लेकिन यहाँ पे है फाइन मोटर स्किल्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो सूक्ष्म जो बॉडी पार्ट हैं, जैसे आपकी ये जो है उंगलियों का कमाल, ठीक है, अगर आप जो है लिख रहे हैं तो आप बहुत बारीकी से जो है लिखते हैं। यहाँ आप देखिए फाइन मतलब जो है सूक्ष्म, जो सूक्ष्मता से, जो सफाई से जो काम किया जाता है वो जो है फाइन मोटर स्किल्स है। और जो आप जो है वैसे जो है बड़े बड़े स्तर पे करते हैं वो ग्रास मोटर होता है। तो फाइन मोटर स्किल्स में राइटिंग, मतलब आप जो है बहुत संभाल के जो है उंगलियों से लिखते हैं, वो जो है आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। पेंटिंग है, पेंटिंग में अगर जो है आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत संभाल के एकदम हल्के हाथों से उंगलियों का कमाल दिखाते हुए कि तनिक भी रंग इधर उधर ना जाए, और पेंटिंग को जो है किया जाता है। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल है आईलाइनर। जो लड़कियां हैं आँखों में काजल लगाती हैं, आप देखते होंगे कि कितनी सफाई से जो है लगाती हैं कि ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होता है। तो उसमें एकदम प्योर जो है आपका सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो आपका जो है आंखें जो है कुछ और दिखने लगेंगी। वहीं है बॉल स्विमिंग, मतलब जो गेंदबाज होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो देखते होंगे अपनी उंगलियों के कमाल से गेंद को जो है एक अलग ही दिशा में जो है मोड़ देते हैं। तो वहाँ पे भी आपकी फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। एक क्वेश्चन सीटेट में जो है कई बार आया है कि जो सर्जन है, जो डॉक्टर्स होते हैं सर्जन्स, वो कौन सी अपनी मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन करने में। तो जो सर्जन्स होते हैं वो अपनी जो है फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन में, क्योंकि अगर वो बहुत सावधानी से हल्के हाथों से ऑपरेशन ना करें तो किसी चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं और किसी और चीज़ का ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसी वजह से डॉक्टर्स लोग भी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, जहाँ पे आपकी जो है बड़ी मसल्स का इस्तेमाल हो या बड़े जो है शरीर के बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल हो, जैसे भुजाएं हुआ, पैर हुआ, बॉडी हुई, वो ग्रास मोटर स्किल्स है। और जहाँ पे आपकी जो है छोटी मसल्स का जो है कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल हो, उसे फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे जो है लिखना, पेंटिंग करना, काजल लगाना, बॉल स्विंग करना, सर्जन द्वारा ऑपरेशन करना। बढ़ते हैं विकास के अब अगले प्रकार पे। ये तो था आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं विकास के अगले जो है प्रकार पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो है आपका जो है मानसिक जो पक्ष होता है, जो आपका मानसिक विकास होता है या फिर जो बौद्धिक विकास होता है, उसी से जो है जुड़ा है आपका क्या, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो मतलब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपके मानसिक विकास या फिर बौद्धिक विकास का जो है पार्ट है। तो आइए देखते हैं कि संज्ञान कहते किसे हैं। तो जो कॉग्निशंस है, कॉग्निशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग, मतलब जो है कॉग्निशन जो आपका किसी चीज़ को जानना, समझना, महसूस करना, वो जो है कॉग्निशन का हिस्सा है। इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मतलब इसमें जो है आपकी जो मानसिक क्रियाएं जो है शामिल होती हैं, जैसे थिंकिंग मतलब सोचना, रीजनिंग तर्क करना, प्लानिंग
मतलब आप जो है योजना बनाना, डिसीजन मेकिंग मतलब जो है निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान करने में भी आपका जो है मानसिक क्रिया का जो है इस्तेमाल होता है। वहीं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन संप्रत्यय का निर्माण, वहीं मेमोरी किसी चीज़ को याद करना, अटेंशन किसी चीज़ को ध्यान में रखना, परसेप्शन किसी चीज़ का परसेप्शन बनाना, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका जो भाषा का विकास है, ये सब आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो एक बार आपको फिर से जो है इसको रिवाइज करा दें कि जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं जिसमें आपकी जो है मानसिक क्रियाएं या फिर बौद्धिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें आपका जो है बुद्धि का इस्तेमाल होता है, मानसिक क्रिया का इस्तेमाल होता है, उसी को हम जो है संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो जैसे आप जो है सोच रहे हैं किसी चीज़ को तो वहाँ भी आपका जो है बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, तर्क लगा रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी बुद्धि लग रही है। किसी चीज़ को प्लान करना तो आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि इस चीज़ को कैसे कैसे करें, क्या क्या करें, क्या चीज़ें लगेंगी, क्या चीज़ें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो यहाँ पे भी आपका जो है संज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। डिसीजन मेकिंग किसी चीज़ का अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो निर्णय लेने में भी जो है आपका मानसिक क्रिया यानी बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल होता है। वहीं कोई समस्या समाधान करना है वो भी इसी का पार्ट है, कॉन्सेप्ट बनाना है, किसी चीज़ को याद करना है, ध्यान देना है, परसेप्शन लगाना है, और या फिर जो आपका भाषा है, जो भाषा का इस्तेमाल है, भाषा का जो विकास है वो भी जो है आपकी मानसिक क्रिया के अंतर्गत आता है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका जो सबसे मुख्यतः जो मेन पार्ट है वो आपका ब्रेन है, जो आपका दिमाग है। दिमाग ही जो है कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट का सबसे मुख्य पार्ट है, क्योंकि जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो है आपके ब्रेन में ही तो होता है, आपके दिमाग में ही तो होता है। तो आइए देखते हैं ब्रेन में जो है क्या क्या होता है, कौन से ब्रेन में क्या क्या होता है। अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है लेफ्ट ब्रेन में आपका क्या होता है और राइट ब्रेन में आपका क्या होता है। तो आइए देखते हैं ब्रेन का जो है पार्ट क्या है और कैसे कैसे ये चलता है। तो आपके ब्रेन के जो है दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। मान लीजिए ये आपका जो है माइंड है, ठीक है, ये आपका माइंड है, इसमें जो है आधे पर से हम बांट देते हैं। इधर का जो है हिस्सा जो है आपका लेफ्ट ब्रेन हो गया और जो इधर का जो हिस्सा है वो जो है राइट ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है माइंड है। इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए नंबर्स दिख रहे हैं, खूब ढेर सारे नंबर्स दिख रहे हैं जो है। तो ये जो नंबर्स है, जो लॉजिक वाला जो काम है, जो तर्क लगाने वाला काम है, वो लेफ्ट ब्रेन का काम है, ठीक है। जो आपके जो है मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं, जो गणितीय क्रियाएं हैं, जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सारी चीज़ें आपके जो है लेफ्ट ब्रेन में आती हैं। तो जो है तर्क लगाना, मैथमेटिकल क्रियाएं करना या फिर जो है भाषाई विकास जो होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपके लेफ्ट ब्रेन में आती हैं। नोम चोम्स्की ने एक जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कहा है। ये आपको जब हिंदी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। आप अभी इतना जान लीजिए कि लैंग्वेज जो है वो भी आपकी लेफ्ट ब्रेन में ही आती है। और नोम चोम्स्की ने एक डिवाइस बताया था, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है वो लेफ्ट ब्रेन में ही होती है, जिसकी वजह से आपकी भाषा का विकास होता है। तो जो है ब्रेन में जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। जिसमें लेफ्ट ब्रेन में आपका लॉजिक आता है, रीजनिंग आती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं और भाषाई विकास जो है ये सब लेफ्ट ब्रेन में आता है। अब आते हैं राइट ब्रेन में। राइट ब्रेन जो आपका है, इसमें आपका जो है क्रिएटिविटी आती है, जो सृजनात्मकता या फिर जो रचनात्मकता है, ये आपका कहाँ आती है? राइट ब्रेन में आती है, ठीक है। तो राइट ब्रेन में किसी चीज़ को जो है नए ढंग से करना, किसी चीज़ को जो है यूनिक तरीके से करना, कुछ नया बना देना, या कोई पुरानी चीज़ है तो उसमें कुछ नयापन कर देना, ठीक है, उसी को जो है क्रिएटिविटी कहते हैं। जहाँ पे जो है कुछ आप ओरिजिनल चीज़, कोई जो है मौलिक चीज़ जो है नए ढंग से जो है बना रहे हैं, तो उसी को जो है सृजनात्मकता कहते हैं। जैसे देखिए इस साइड आपका यहाँ पे जो है लेटर्स थे, नंबर्स थे, तो नंबर्स में जो है आपका जो तर्क और मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया था और लेटेस्ट में जो है लैंग्वेज भी आ गया था। लेकिन इधर देखिए कलर्स है, जो है रंग है, रंगीन है, तो जो है आपको जो है अपने जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता जो है, इसी जो है राइट ब्रेन में आती है, जिससे आप किसी चीज़ को जो है नए ढंग से जो है बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है आपके संज्ञान संबंधी मानसिक क्रियाएं आती हैं, और जिसमें जो है आपका जो है ब्रेन होता है, ब्रेन के जो है 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में लॉजिक एंड लैंग्वेज और राइट में आपकी क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो डेवलपमेंट के अगला प्रकार है सोशल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। इसके लिए अरस्तु का एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। जो मानव है, जो इंसान है, वो एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, समाज के जो नॉर्म्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उसको जो है धारण करता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, मतलब मानव है, समाज में रहता है और जो है सामाजिक प्राणी होने के नाते उस जो है समाज में जो होने वाली जो क्रियाएं उसमें जो उसे सीखता है, उसमें बढ़ चढ़ के जो है भागीदारी लेता है और जो है उसमें जो है मिलजुल कर रहता है। तो आइए देखते हैं सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। सोशल डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विथ अदर्स। मतलब सोशल डेवलपमेंट वो है कि वह क्रिया जिसमें आप किसी चीज़ को जो है गेन, जो आप जो है ऐसी जो है नॉलेज, ऐसी जो है स्किल्स, ऐसी आप जो है ज्ञान और ऐसी जो है स्किल्स, जो है कौशलों को जो है आप जो है सीखते हैं, जिससे आप जो है अन्य व्यक्तियों से अच्छे से सफलतापूर्वक जो है इंटरेक्ट कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ, उसके साथ रह पाएँ, व्यवहार कर पाएँ। तो सामाजिक विकास वह है जिसमें हम दूसरे व्यक्तियों से जो है बात करने के लिए, उनसे जुड़े रहने के लिए, उनसे जो है अंतःक्रिया करने के लिए अपनी जो है नॉलेज और स्किल्स को गेन करते हैं, जिसमें आप जो है आप यह सीखते हैं कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे जो है मिलना है, कैसे जुड़ना है, क्या करना है, कब कैसे करना है। समाज में होने वाली सारी जो क्रियाएं होती हैं आप जो है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत सीखते हैं। और सोशल डेवलपमेंट जो है आपका जो है वो इंटरेक्शन, अंतःक्रिया से आता है। जैसे आप समाज में रहेंगे, जैसे जो है आपके अगल बगल का वातावरण होगा, आप वैसा ही सीखेंगे। आपने जो है ये पढ़ा ही होगा कि जो है अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास होता है और जो है बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो जैसा उसके अगल बगल, उसके घर का जो है जैसा वातावरण है, जैसे अगल बगल का माहौल है, उसी तरह का जो है इंसान का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास का एक जो है हिस्सा है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा था लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसी तरह सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर जो है नैतिकता का विकास होना। जैसे जो है सच बोलना, अच्छी चीज़ें करना, किसी का बुरा ना करना, ठीक है, चोरी ना करना, ये सारी चीज़ें नैतिकता के अंदर आती हैं। और मोरल डेवलपमेंट होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समाज में रह रहे हैं, अगर आप अच्छाई बुराई में जो है फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए जो है बचपन में ही एक जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है नैतिक विकास, नैतिक शिक्षा, ताकि जो है बच्चों में नैतिकता का जो है बच्चों में नैतिकता आ सके, जिससे वो आगे चल के एक अच्छे इंसान बन सकें। तो आते हैं जो है आगे। सीटेट का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो पूछता है कि जो है आपके जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें जो है 2 एजेंट्स होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के 2 एजेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक होता है सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब समाजीकरण की एक जो है प्राथमिक एजेंसी होती है, ठीक है, एक जो है समाजीकरण की आपकी जो है द्वितीयक एजेंसी होती है। आपको लिख दे रहे हैं, समाजीकरण की आपकी जो एजेंसी होती है, उसमें आपका जो है एक प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होता है, एक सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होता है। अक्सर इससे भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है सीटेट में, कि पूछता है कि इसमें कौन सा जो है प्राइमरी एजेंट्स है सोशलाइजेशन का और कौन सा सेकेंडरी है। उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से आपको जो है छांटना रहता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। तो आप अपने दिमाग में बस 2 चीज़ें ध्यान रखिए कि जहाँ पे जिस भी ऑप्शन में फैमिली दिख जाए, जहाँ पे भी जिस ऑप्शन में फैमिली दिख जाए,
वो प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण की जो है प्राथमिक एजेंट में आता है। ठीक है, और जहाँ पे आपका जो है ऑप्शंस में स्कूल दिख जाए वो आपका जो है सेकेंडरी जो है एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण की जो है द्वितीयक एजेंसी होती है। मतलब ये है कि जो है प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आप जो है अपने घर परिवार में जो है, तो सबसे पहले तो जो है आपका सामाजिकरण होता है। आप सामाजिकरण कहाँ से सीखते हैं? परिवार से ही सीखते हैं, जो परिवार में क्रियाएं होती वही आप सीखते हैं। तो प्राइमरी एजेंट्स के अंतर्गत आप जो है फैमिली आती है, और सेकेंडरी जो आपका है द्वितीयक एजेंसी जो है वो स्कूल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है ये क्वेश्चन इससे सीटेट में आता ही है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जैसे कि एक इमेज आपके सामने लगी है, इसमें जो है आप किसी भी चीज़ का जो है सामाजिकरण बच्चों का कैसे होता है, जो भी उनके आसपास का वातावरण है, जो भी उनके आसपास का वातावरण है, बच्चे हैं, लोग हैं, इंसान हैं, उनके साथ जो मिलजुल कर जो अंतःक्रिया करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं, उसी से जो है बच्चों का जो है विकास होता है। अंतःक्रिया के द्वारा बच्चों का जो है विकास होता है, सामाजिकरण होता है। तो सामाजिकरण के लिए अंतःक्रिया सबसे प्रमुख होती है। और आपको बता दें कि जो स्कूल है वो समाज का एक छोटा हिस्सा है, इसीलिए बच्चों को जो है स्कूल में भेजा जाता है, ताकि जो है बच्चों में जो है स्कूल में जाएं, वहाँ जो है इंटरेक्शन करें अदर बच्चों से, और वहाँ पे जो है कुछ नया सीखें। तो बढ़ते हैं आगे, आते हैं चौथा और आखिरी प्रकार। चौथा और आखिरी प्रकार है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी सामवेगिक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट जो है बताते हैं आपको, जो है एक रैथत का बहुत सी प्रसिद्ध कथन है, इमोशंस कलर आवर लाइफ। इमोशंस कलर आवर लाइफ, मतलब जो संवेग हैं, जो इमोशंस है, वो हमारी जो है ज़िंदगी में जो है रंग भरने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप जो है कोई जो है जैसे खाना है, एक ही तरह का खाना जो है आपको डेली मिले, डेली एक ही चीज़ मिले, तो आप बोर हो जाएंगे, लाइफ जो है आपको बोरिंग लगने लगेंगे। लेकिन डेली जो है अलग अलग प्रकार के आपको जो है भोजन मिल रहा है, तो फिर जो है आपका जो है इंटरेस्ट जो है खाने में बना रहेगा। उसी तरह जो आपका जीवन है, लाइफ है, उसमें जो इमोशंस हैं वो रंग भरने का काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट कहते किसे हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में फीलिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, मतलब आप किसी भी इवेंट के प्रति जो फील करते हैं, जो सामवेगिक रिस्पॉन्स जो आप देते हैं, वही आपके इमोशंस हैं। चेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग ओन फीलिंग्स एंड हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस देयर, और आपके जो भावनाएं हैं, जो उनमें जो है परिवर्तन होता है, आप जो है अपनी भावनाओं के परिवर्तन को समझिए, और साथ में जो है अपनी भावनाओं को जो है कैसे कंट्रोल करना है, और कैसे जो है उनको जो है कहाँ पे व्यक्त करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, उसी को जो है इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप इन चीज़ को महसूस करते हैं कि जो है आप किसी भी इवेंट के प्रति, किसी हो रहे जो है घटना के प्रति आप कैसे जो है अपनी जो है फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, और कैसे उसको जो है एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सी ऐसी जो है सेंसिटिव घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे आपको जो है अपनी फीलिंग्स को कैसे जो है कंट्रोल करना है, और कैसे जो है कहाँ पे जो है क्या बोलना है। इमोशनल डेवलपमेंट में मतलब जो है आपको कब कितना जो है गर्व महसूस करना है, कब कितना जो है गुस्सा होना है, कभी जो है आप चिंता भी हो सकते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जो है खुश भी हो सकते हैं। खुशी हुआ, सैडनेस हुआ, डिस्गस्ट हुआ, एक्साइटेड हुआ, कंफ्यूज्ड हुआ, तो यही सब सारी चीज़ें जो है आपके इमोशंस के अंतर्गत आती हैं। जो इमोशंस हैं वो आपका जो है मतलब जीवन है, उसमें जो है रंग भरने का जो है काम करती हैं। तो ये हुआ आपके जो है प्रकार। और ये जो सारे जो आपके विकास के जो प्रकार हैं, ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के जो सारे जो है एरियाज हैं, और इंटर रिलेटेड, मतलब जो है जुड़े हुए हैं। विकास के सारे जो है आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड अफेक्ट्स ईच अदर, और सारे जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं।
मतलब ये है कि विकास के सारे आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ में वह जो है एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। मान लीजिए आपका जो है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, आपके शरीर में अगर जो है कोई दिक्कत हो रही है, अगर जो है शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो बौद्धिक विकास है वो भी उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर शरीर में किसी भी बालक की समस्या है तो उसका जो शरीर का प्रभाव जो है उसके जो है माइंड पे भी जाएगा, क्योंकि माइंड तो शरीर में ही है, तो जो है बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाएगा। वहीं जब बौद्धिक विकास उतना अच्छा नहीं है तो समाज में उतना वो घुल मिल भी नहीं पाएगा, तो सामाजिक विकास भी प्रभावित हो गया। और जब वो समाज में जो है समाज से कटा हुआ व्यक्ति है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकास के सारे आयाम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।